से इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। प्रयागराज महाकुंभ से हम इस खास वीडियो को धानुका एग्रोटेक के सहयोग से आपके लिए लेकर आए हैं। अखाड़ा, ये शब्द सुनते ही आपको पहलवानी या कुश्ती का अखाड़ा याद आता होगा, लेकिन साधु संतों के भी कई अखाड़े हैं। अखाड़ा महाकुंभ में आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र होता है। अखाड़ा साधु संतों का वो दल होता है जो शस्त्र विद्या में निपुण होता है। अखाड़ा एक तरह से हिंदू धर्म के मठ भी कहे जाते हैं। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। शुरुआत में केवल 4 अखाड़े थे, लेकिन अब इनकी संख्या 13 हो चुकी है। अभी के समय में अखाड़ों को 3 कैटेगरी शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। हाँ, अखाड़ा एक कुटुंब का नाम है। सन्यासियों की परंपरा में दशनामी सन्यासी जहाँ पर एक जगह रह करके शास्त्र विद्या, तप और ज्ञान और वैराग्य उन सबको धारण करते हुए सनातन धर्म की परंपराओं का निर्वाह करते हैं और सन्यास की परंपराओं का जहाँ निर्वाह करते हैं। स्थान का नाम कुटुंब, जहाँ पूरा दशनामी सन्यासियों का विराजमान रहता है, जहाँ पर शस्त्रों की ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, समस्त प्रकार का ज्ञान जहाँ दिया जाता है, उस स्थान का नाम होता है अखाड़ा। 7 शैव्य अखाड़े हैं और 6 उदासी और वैष्णवों के अखाड़े हैं, तो इस प्रकार 13 अखाड़े हैं। तो मैं शैव्य अखाड़ों का नाम आपको बता देता हूँ। पहला अखाड़ा है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, उसके साथ में पंचायती अखाड़ा आनंद, तो 2 ये अखाड़े हो गए। फिर उसके बाद निर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा 4 हो गए। फिर उसके बाद जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, तो ये मिला के 7 अखाड़े होते हैं शैव्यों के। और अणी और उदासियों के 2 होते हैं और 3 होते हैं वैरागियों के और 1 होता है निर्मल। ऐसे करके तो टोटल 13 अखाड़े हैं। किसान भाइयों, क्या आप अपनी मिर्च, टमाटर और बैगन की फसलों में कीटों और इल्लियों से परेशान हैं? अगर हाँ, तो अब चिंता छोड़ो, क्योंकि धानुका एग्रोटेक जापान के निसान केमिकल्स की मदद से पेश करते हैं लानेवो, एक नया प्रभावी, शक्तिशाली तथा भरोसेमंद कीटनाशक जो फसलों को अपनी दोहरी शक्ति से लंबे समय तक संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। धानुका का लानेवो, असीमित सुरक्षा, अपार संभावनाएं। जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत बेहतर नहीं थी, भारत की धन संपदा से खिंचे तमाम आक्रमणकारी यहाँ आ रहे थे। कुछ उस खजाने को अपने साथ वापस ले गए, तो कुछ भारत की दिव्य आभा से ऐसे मोहित हुए कि यहीं बस गए। लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांति व्यवस्था बाधित, ईश्वर, धर्म शास्त्रों को तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। ये थी गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। आज से 1200 वर्ष पहले भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज का अवतार हुआ था। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, ऐसा हमारे यहाँ सिद्धांत है। शंकर ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए थे। तो शंकराचार्य जी महाराज ने 10 नाम की व्यवस्था की है। गिरिपुरी, भारती, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, वन आदि 10 नाम की व्यवस्था की थी। और जो अति प्राचीन समय से, वैदिक काल से, पौराणिक काल से जो कुंभ पर्व चला आया था, हमारे भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने वो व्यवस्था विशेष करके अखाड़ों के सुपुर्द की थी। और अखाड़ों के द्वारा ही कुंभ उस समय पर परिभाषित होता था। हमारे भगवत्पाद शंकराचार्य जी द्वारा 4 मठ स्थापित हैं। द्वारिका, पुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में ज्योतिषपीठ। इनके 4 शंकराचार्य भी अखाड़ों से जोड़ दिए गए थे।
चारों शंकराचार्य महापुरुषों ने बहुत लंबे समय तक अखाड़ों के साथ में स्नान किया था और तत्कालीन जो शासक होते थे वो इस मेले के लिए अपने राजकोष से व्यवस्था करते थे। जैसे कि महाराजा हर्षवर्धन का भी प्रसंग प्रख्यात है, कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है। चारों पीठों के शंकराचार्य सातों अखाड़ों के संत महात्माओं को, दशनामियों को संन्यास देते थे। उनके साथ चारों तीर्थों पर स्नान करने के लिए भालाओं के साथ और नागाओं के साथ जाते थे। अखाड़ों की अपनी एक व्यवस्था होती है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सभी अखाड़ों का संचालन करते हैं। अखाड़े कुंभ को लेकर के बहुत ही मन से, दिल से और हृदय से, क्योंकि कुंभ हमारा एक महापर्व रहता है और कुंभ के दौरान अखाड़ा सभी परंपराओं का पालन करता हुआ अपने नागा, सन्यासी, श्री महंत, जमात, रमता पंच सबको आमंत्रण करता है। सभी लोग आते हैं और हम सभी के साथ बैठ करके मिल करके भगवान कार्तिक का पूजन करते हैं, अन्नक्षेत्र चलाते हैं, हम यज्ञ इत्यादि करते हैं और भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे हो सके हम इसके ऊपर अनेकानेक प्रकार के मनोमय मंथन करते हैं। क्योंकि मनोमय मंथन करने मात्र से व्यक्ति की जो श्रद्धा है उसमें एक नेह उत्पन्न होते हैं, स्नेह उत्पन्न होता है। तो निरंजनी अखाड़े की परंपराओं में कुंभ का बहुत बड़ा महत्व हम अखाड़े को लेकर के रखते हैं और कुंभ को लेकर के ध्यान में रखते हैं। कुंभ जब भी नज़दीक आता है तब हम अखाड़े की परंपराओं को लेकर के कुंभ को लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो हमारे जमात आते, हमारी छावनियाँ बसती हैं, छावनियों के बाद हम पेशवाई निकालते हैं और पेशवाई के बाद हम अखाड़े में प्रवेश करते हैं और अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे हम जाकर अपनी छावनियों को स्थान देते हैं और पुनः धर्म ध्वजा के नीचे हम अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। अखाड़ा कुंभ को लेकर के बहुत हर्षोल्लासित भाव से कुंभ की तैयारियों को लेकर के सभी अखाड़ा 13 के 13 अखाड़े अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपने अपने परंपराओं के अनुसार वो अखाड़ों को लेकर के आगे बढ़ता है। शैव अखाड़े शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान दत्तात्रेय, कार्तिकेय और कपिल की पूजा करते हैं। वैष्णव अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। ये भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। उदासीन अखाड़े उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। अखाड़े के अनुयायी गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। पेशवाई हम उसको क्योंकि शब्द जो है वो हिंदी या संस्कृत नहीं है, लेकिन पेशवाई का अर्थ होता है कि एक शोभा यात्रा, नगर प्रवेश, नगर भ्रमण, नगर दर्शन और हम उसे ये भी कह सकते हैं कि जो नगर देवता हैं हम उनको मनाने के लिए अलग अलग मार्गों से धर्म ध्वज को, निशान को, हम अपने निशान को लेकर के, अपने भगवा ध्वज को लेकर के, अपनी परंपराओं के इतिहास को लेकर के हम आचार्य के साथ, अपने आराध्य देवताओं के साथ, हम अपने महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर महंत, श्री महंत, थानापति और नागा सभी को लेकर के हम नगर भ्रमण में निकलते हैं। जो क्षेत्रपाल हैं 49 अजरादि क्षेत्रपाल देवता बताया गया है कि 49 क्षेत्रपाल देवता होते हैं। तो उन क्षेत्रपाल देवताओं को मनाने के लिए हम पेशवाई का कार्य करते हैं और नगर भ्रमण करते हैं, नगर दर्शन करते हैं और सार्वजनिक रूप से हम सभी का अभिवादन करते हुए सबको मानसिक रूप से, वाचिक रूप से निमंत्रण देते हुए कि आप सभी निरंजनी अखाड़े में आए, हमारी पेशवाई में हम आप सभी को देखने आए हैं, हम आप सभी से मिलने आए हैं, हम सभी को निमंत्रण देने आए हैं और एक भावमय भक्ति निमंत्रण देते हुए हम नगर में, जिस नगर में हमारा कुंभ लगता है, उस नगर के लोग हमारे सभी देवता के समान होते हैं। वो हमसे नाराज न हो, हमसे उनकी किसी प्रकार की कोई नाराजगी न रहे, उस कारण हम अलग अलग मार्गों से अखाड़ा, अलग अलग सारे अखाड़े 13 के 13 अखाड़े अलग अलग मार्ग से अपनी पेशवाई निकालता है, जिससे नगर का कोई भी रास्ता
बच न जाए, छूट न जाए और रह न जाए, हम नगर भ्रमण में हमसे कोई त्रुटि या कोई चूक न हो जाए। इसलिए पेशवाई नगर दर्शन है, नगर भ्रमण है और नगर देवताओं का मानसिक पूजन है, नगर देवताओं का दर्शन है, नगर देवताओं का वंदन है। उसके पश्चात हम आकर अपनी छावनी में प्रवेश करते हैं। हम इस वीडियो को धानुका एग्रीटेक के सहयोग से आपके लिए लाए हैं। धानुका एग्रीटेक देश के कृषि उत्पादों का सबसे जाना माना और विश्वसनीय नाम है। किसान हमारी आन, किसान हमारी शान। महाकुंभ से एक बार फिर इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।